आज हम केंद्रीय बजट की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं समझता हूं इतनी अनिश्चित परिस्थितियों में यह आज तक का सबसे अनूठा बजट है। हर वर्ग की चिंता करना, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो, अर्थव्यवस्था को भी बल देना, साथ ही साथ देश को, जिसको मैं कहता हूं फ्यूचर रेडी बनाना, इसके पीछे जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश के समक्ष रखी और जो 6 अलग अलग वर्टिकल्स पे वित्त मंत्री जी ने बजट को बड़े सरल शब्दों में समझाया, पूरे देश में उत्साह का वातावरण बना। पूरे देश ने इस बजट का तहे दिल से स्वागत किया। और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं ये बजट आत्मविश्वास का भी बजट है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने का भी बजट है और देश को फिर एक बार तेज गति से प्रगति के पथ पर लेके जाने वाला बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखा है। डिजिटल इंडिया का विस्तार जिस तेजी से हुआ, उससे देश में छोटे छोटे इलाकों तक मोबाइल पेनिट्रेशन तो हुआ ही, साथ में इंटरनेट भी पहुंचाने का काम हुआ। स्वास्थ्य सेवा की स्कीम योजना देश में लागू करने का साहस शायद ही कोई और प्रधानमंत्री कर सकता था। इस प्रकार से आप सोचिए, कोरोना काल में अगर ये सब काम नहीं हुए होते, स्वच्छता नहीं हुई होती, शौचालय नहीं बने थे, आयुष्मान भारत नहीं होता, सभी के घरों में बिजली नहीं होती, सभी के घरों में तेज गति से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट नहीं पहुंचा होता, तो लोग कितने तकलीफ में इस कोरोना काल में गुजर। हमने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अनाउंस किए हैं 12-13 सेक्टर्स में, और पहले मोबाइल फोन्स और मेडिकल डिवाइस में कर चुके हैं। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से हमारे विभाग ने, उद्योग मंत्रालय ने अनुमान लगाया है, और हमारा अनुमान अकेले नहीं है। ये एक CII, फिक्की और एसोचैम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, स्केल, जिस कमेटी ने हर क्षेत्र को गहराई से देखा। वो क्षेत्र चुने जहां भारत में कॉम्पिटिटिव होने की पूरी क्षमता है, शक्ति है, उन क्षेत्रों पे हमने फोकस किया। तो अनुमान निकला है कि 20 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन बनाने की इन 24 क्षेत्रों में, जो स्केल कमेटी ने देखा है, 24 क्षेत्रों में 20 लाख करोड़ सालाना उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। अब आप 20 लाख करोड़ में भी जब 30-35% अगर अलग अलग प्रकार से डायरेक्ट लेबर, सैलरीज, इनडायरेक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लोग काम करते हैं, आसपास में होटल, ढाबे, टैक्सी, माल जब आता है या जाता है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, बंदरगाह में जो लोग काम करते हैं, ट्रेनों में जो काम करते हैं, ये पूरी व्यवस्था जब देखते हैं तो 20 लाख करोड़ में भी 6-6.5 लाख करोड़ सीधा लोगों की जेब में जाते हैं। तो आप कल्पना करिए इन सब का प्रभाव कैसा होगा, लोगों को कितने काम के अवसर मिलेंगे, हमारे स्टार्टअप्स को नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए कितने अवसर मिलेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारा ITPO में काम चल रहा है, पूरा ITPO बड़ा सुंदर बन रहा है। कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाके देखिए जो प्लानिंग हो रही है और जो काम हुआ है उधर, आपका भी सीना गर्व से और खुशी से फूल उठेगा। द्वारका में हम बड़ा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर अंतरराष्ट्रीय स्केल का बना रहे। हमें वहां लोग नहीं मिल रहे, लोगों की कमी हो रही है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर दोनों की कमी मिल रही है।